का नाम दर्ज किया गया। मैं क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद भारत रत्न से का सम्मान जब मुझे दिया गया, मैंने चौधरी साहब की तरफ से, आपकी तरफ से उसको स्वीकार किया। महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे सौंपा। उसके बाद पहली बार यहाँ सहारनपुर आया हूं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं। हमें आपको ख्याल रखना होगा। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, चुनाव के वक्त इससे पहले भी जो दूसरे दल हैं चौधरी चरण सिंह जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, गांव में जाते हैं तो कहते हैं हम भी चौधरी साहब को मानते हैं, हम भी उनकी राजनीति समझते हैं, उस राजनीति से हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी किसान के हैं। लेकिन अब तक किसी सरकार ने फैसला नहीं लिया। ये भारत सरकार आज की नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में ये समझा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री पद पहाड़ को संभालते हुए भारत सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह का सम्मान कर सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हो गई। जो लोग छोटी मानसिकता रखते हैं, जो लोग सिर्फ चौधरी चरण सिंह का नाम लेके वोट लेना चाहते हैं, आज वो इस फैसले की अहमियत को, महत्व को नहीं समझ पा रहे। आप जाके उन तमाम पार्टी और नेताओं के देख लेना सोशल मीडिया पे, नौजवानों, कहीं कोई ट्वीट या पोस्ट आया हो स्वागत करते हुए, क्या आपने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया? उनकी ये बात गले से नहीं उतर पा रही, इसको हजम नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया। और दोष मुझे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जयंत का कोई लालच होगा, जयंत को खरीद लिया, वोट लेने के लिए भारत रत्न दे दिया। ये देश के भारत रत्न का अपमान है और चौधरी चरण सिंह को मानने वालों का सीधा सीधा अपमान है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और इसका जवाब भी आप ही को देना है, इसका जवाब भी आपको देना है। हम चाहते हैं चौधरी साहब की जो नीति थी, विचार थे, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। और कुछ चीज सोच समझ के हमने निर्णय लिया, लोकदल ने, कि हम एनडीए में हम शामिल हों। चौधरी साहब की बड़ी नीति थी कि वो चाहते थे कि छोटे काम और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। वो जानते थे, वो किसान को कहते थे सब लोग तुम खेती में लगोगे तो काम नहीं चलेगा। वो जानते थे आबादी का जैसा बाहर पड़ेगा, जमीन पर जमीनें घटेंगी और बढ़ नहीं सकती, खेती की जमीनें बढ़ेंगी नहीं, तो खेती से अलग रोजगार भी गांव के लोगों को मिलना चाहिए। ये बात, इस बात की वकालत चौधरी चरण सिंह जी हमेशा करते आए। उन्होंने आपको जमीन का मालिक भी बनाया और वहीं आपको स्वावलंबी ग्रामीण समाज को अपने पांव पे खड़ा होने की ताकत और आत्मसम्मान भी दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसी नीति के तहत मैंने देखा है जो भारत सरकार की कार्यशैली है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की। आज देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई छोटे कुटीर उद्योग स्थापित हैं, आधे से ज्यादा गांव देहात के क्षेत्र में। कल पार्टी का मैनिफेस्टो बीजेपी का आया, मैंने पढ़ा। जो सरकार अगर रोजगार सृजन करना चाहती है और इस बात पे बिल्कुल सहमति है, ये बात इनके समझ में आई बात, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो एमएसएमई का मंत्रालय अलग है, आप देख सकते हो 2004-05 में उसका बजट था 3000 करोड़ और 2023-24 में बढ़ के उसको बजट को 22,000 करोड़ तक पहुंचाया। ये प्राथमिकता दिखाता है सरकार की कि छोटे उद्योगों को बढ़ाना है, यहीं से रोजगार पैदा होगा। और लोकदल की भी नीति है, ये चौधरी चरण सिंह की भी नीति रही। अब हमारे प्रतिनिधि यहाँ राज्य सरकार में भी अनिल कुमार पुरकाजी के विधायक, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के आपका आशीर्वाद से शपथ ली है और जिम्मेदारी का निर्वाह वो करेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी ऐसे उद्योग स्थापित हों, ऐसे काम बने कि लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल पाए। और हम लोग मिलके लाल कालीन बिछाएंगे आपके लिए। जो कोई छोटा उद्यमी यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है, कुटीर उद्योग लगाना चाहता है, कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमने देश में हरित क्रांति देखी। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी चौधरी साहब के साथ भारत रत्न दिया गया है। ये सरकार के किसानों के प्रति और कृषि विज्ञान के प्रति एक इच्छा शक्ति को दिखाता है, दर्शाता है। हमने हरित क्रांति देखी,
श्वेत क्रांति की जरूरत तो देश को है ही। डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन